सास आज डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शंस 6 से 9 में रेवलेशन के लेसन में आपका स्वागत है। हम ओलिवर काउड्री, एक जवान आदमी जो सच्चाई और प्रभु से मार्गदर्शन ढूंढ रहा था, के अनुभवों से बहुमूल्य सबक सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में रेवलेशन की आत्मा को पहचान सकते हैं और इसे अपने रोजमर्रा के फैसलों में लागू कर सकते हैं। ओलिवर काउड्री एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने 1898 में जोसेफ स्मिथ के माध्यम से हो रही अद्भुत चीजों के बारे में सुना। वह और जानना चाहते थे और उन्होंने प्रभु का मार्गदर्शन मांगा। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, उनके मन में शांति लाई। यह एक सुंदर उदाहरण है कि रेवलेशन केवल प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो ईमानदारी से इसे चाहते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 वर्स 24 मिनाइमी अम्बा। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। क्या यह जानकर सुकून नहीं मिलता कि ओलिवर की तरह हम पवित्र आत्मा के माध्यम से व्यक्तिगत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं? हमें बस एक सच्चे दिल से पूछना है। इससे पहले कि हम रेवलेशन प्राप्त कर सकें, प्रभु हमें नम्रता और उनकी इच्छा जानने की इच्छा के साथ उनके पास आने की आवश्यकता रखते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 वर्सेस 5 से 7 इस बारे में क्या बताते हैं कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं इससे पहले कि वह अपनी इच्छा प्रकट करें। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 वर्सेस 5 से 7 में प्रभु ओलिवर को विश्वास के साथ पूछने और उन पर भरोसा करने की याद दिलाते हैं। हमें उत्तर खोजने में धैर्यवान और दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रेवलेशन में समय और प्रयास लगता है, लेकिन जब हम तैयार होते हैं तो प्रभु हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने को तैयार रहते हैं। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि रेवलेशन कैसे आता है। ओलिवर का जोसेफ स्मिथ के साथ एक पावरफुल एक्सपीरियंस था, लेकिन जब उन्होंने खुद बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद करने की कोशिश की तो उन्हें संघर्ष करना पड़ा। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 9 वर्सेस 7 से 9 से आप क्या सीखते हैं रेवलेशन के आने के अलग अलग तरीकों के बारे में? आप इसे कैसे पहचान सकते हैं? डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 9 वर्सेस 7 से 9 में प्रभु बताते हैं कि रेवलेशन एक भावना या एक इंप्रेशन के रूप में आ सकता है। यह एक शांत आश्वासन या एक कोमल नज हो सकता है, या हमारे विचारों के माध्यम से भी हो सकता है। क्या आपने कभी कोई शांतिपूर्ण विचार महसूस किया है या कार्य करने के लिए याद दिलाया गया है? इस तरह आत्मा हमारे साथ संवाद कर सकती है यदि हम उन विचारों और प्रेरणाओं को सुनने और देखने को तैयार हैं। प्रभु हमसे ऐसे ही बातें करते हैं। वह हमेशा चिल्लाते नहीं हैं। कभी कभी यह एक शांत फुसफुसाहट होती है जिसके लिए हमें सुनना चाहिए। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि आत्मा हमसे कैसे बात करती है, तो हम यह भी पहचान सकते हैं कि कैसे प्रभु कभी कभी हमारे विचारों के माध्यम से या हमारे दिलों में गहरी भावनाओं के माध्यम से हमें उत्तर देते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 वर्स 22 में प्रभु ओलिवर से कहते हैं कि अपने मन को उस रात पर डाल दो जब तुम्हें प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। क्या आपने कभी इन अनुभवों के बारे में अपने विचारों या भावनाओं को लिखा है? कभी कभी पिछले अनुभवों पर विचार करने में मदद मिलती है जब हमने उस शांतिपूर्ण मार्गदर्शन को महसूस किया है जो हमें भविष्य में इसे पहचानने में मदद कर सकता है। अब हम अपने दैनिक जीवन में आत्मा को बेहतर ढंग से कैसे पहचान सकते हैं और उसे कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 वर्स 36 में प्रभु हमें कहते हैं कि हर विचार में यीशु मसीह की ओर देखें। यह एक पावरफुल काउंसिल है। कल्पना कीजिए कि यह कैसा होगा यदि हम जो भी निर्णय लें, हम लगातार मसीह, उनकी शिक्षाओं, उनके प्रेम और उनके मार्गदर्शन के बारे में सोचें। जब हम अपने विचारों को उन पर केंद्रित रखते हैं तो हमारे डर और संदेह कम हो जाते हैं। मसीहा पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें अपने विचारों में आमंत्रित करके हम आत्मा को और अधिक स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। यह हमें चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उन पर भरोसा करने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने में मदद करता है। प्रभु जानते हैं कि हम किन परीक्षाओं का सामना करेंगे, जैसे वह जानते थे कि जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउड्री को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन क्षणों में वह हमें उन पर भरोसा करने और उनकी ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 6 वर्स 20 में
प्रभु हमें आश्वस्त करते हैं, डरो मत छोटे झुंड। वह जानते हैं कि कभी कभी डर हमें अच्छा करने या निर्णय लेने से रोक सकता है, लेकिन मसीह के साथ हम डर पर विजय पा सकते हैं। वह चरवाहा है जो हमारी देखभाल करता है, हमें हमारे सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करता है। कभी कभी हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं हो सकती हैं, जैसे ओलिवर काउड्री की अनुवाद करने की धार्मिक इच्छा पूरी नहीं हुई। यदि आपके पास समय हो तो डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 9 वर्सेस 3 से 7 पढ़ें। हम सीखते हैं कि कभी कभी प्रभु की एक अलग योजना होती है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं और उन पर भरोसा करते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे वह हमें सही जगह पर ले जाते हैं। जब हम रेवलेशन चाहते हैं तो यह पहचानना जरूरी है कि प्रभु हमेशा हमसे बात कर रहे हैं, चाहे स्पष्टता के क्षणों में हो या अनिश्चितता के समय में। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने के लिए समय निकालें, खासकर जब आप महसूस करें कि आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रही है। यह आश्चर्यजनक है कि जब हम उन अनुभवों को देखते हैं तो हम अपने जीवन में प्रभु का हाथ कैसे देख सकते हैं। याद रखें, जैसे जैसे हम हर विचार और कार्य में यीशु मसीह की ओर देखते रहेंगे, हम उनके पीस और रेवलेशन को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हम अपनी यात्रा में कहीं भी हों, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वहां मौजूद हैं, जैसे उन्होंने ओलिवर काउड्री का मार्गदर्शन किया था। उन पर भरोसा रखें, उनके उत्तर खोजें और आपको पता चल जाएगा कि वह आपसे बात कर रहे हैं। मैं गवाही देता हूं कि व्यक्तिगत रेवलेशन हम सभी के लिए उपलब्ध एक पावरफुल गिफ्ट है। आपके अंदर हमारे उद्धारकर्ता के प्रेम को महसूस करने की क्षमता है और उस प्रेम से आप अद्भुत चीजें कर सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु की इच्छा चाहते हैं और उनकी आवाज सुनते हैं, हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा। हम मसीह के साथ चलते हुए हर पल और हर विचार में आत्मा को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। इस हफ्ते के पाठ डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शंस 6 से 9 में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते हमसे जुड़े और हम दैट यू मे कम ऑफ कॉन्करर पर चर्चा करेंगे। मैं आपको एक संकेत देना चाहूंगा। इसका संबंध आपके शैतान पर विजय पाने में सक्षम होने से है। अगली बार तक के लिए अलविदा।